हेलो डियर लर्नर्स। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका सीटेट का पेपर 2 रहने वाला है। देखिए, पेपर 1 की जानकारी तो आपको लगभग बहुत जगह पे मिल जाएगी, इवन इससे पहले वीडियोस में ऑलरेडी बना चुके हैं उसके रिगार्डिंग। आज मैं बात करूँगी आपके पेपर 2 के वीडियो के बारे में। पेपर 2 में आपका क्या डिटेल्ड सिलेबस रहने वाला है उसके विषय में। बहुत जल्द आपका सीटेट का ऑफिशियल एक जो पूरा नोटिफिकेशन टाइप जारी होता है वो भी पूरा जारी होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम मिड ऑफ नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में हो सकता है, ये एक संभावनाएं हैं। आइए बात करते हैं आपके हम सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सबसे पहले बात करेंगे। ठीक, ये आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के जैसा आपको पता है कि आते हैं, जिनमें से पार्ट ए में आपके 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं सीडीपी यानी कि एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं उनसे संबंधित, जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपका विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के जो सिद्धांत होते हैं, है ना। उसके बाद में आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, जैसे कि शिक्षक के साथ जब बच्चा होता है, माता पिता के साथ, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इसी के साथ में जो आपने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरीज पढ़ी हैं, इनके निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो आपने पढ़े हैं, चाहे आप बीएड के एस्पिरेंट हो चाहे डीएलएड के, हर जगह आपको ये पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये हम बात कर रहे हैं अभी आपके सीडीपी के लिए। ठीक है, उसके बाद में बुद्धिमत्ता के निर्माण, जैसे आईक्यू फार्मूला वगैरह आपने पढ़ा होगा, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास के बारे में। उसके बाद में शिक्षार्थी के बीच में व्यक्तिगत मतभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। देन आफ्टर आपका एक टॉपिक है सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच में क्या अंतर होता है, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास से संबंधित प्रश्न बनेंगे। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब ये तो हो गए 15 नंबर का क्वेश्चन जो आपको मतलब इन 30 में से कैसे डिवाइड किया गया, समझिएगा कि 30 नंबर को कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया है। तो 30 में से 15 क्वेश्चन तो आपको जो हमने ये सारे टॉपिक्स बताए जो आपके सीडीपी से संबंधित थे ये बनेंगे। अब मैम बचे 5 क्वेश्चन, बचे जो 15 क्वेश्चन वो और कहाँ से बनेंगे, उनमें से देखो जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके समावेशी शिक्षा के टॉपिक से बनेंगे। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणाएं होती हैं, उनकी जो विशेष आवश्यकता होती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन, जैसे आपका क्या है कि वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को समझना, सीखने की कठिनाइयाँ, शाबाश आदि वाले बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेल डन कीप इट अप, तो ये क्यों, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इन सब चीज़ों से संबंधित भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, रचनात्मक बालक क्या होते हैं, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना, इससे आपके 5 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने देख लिया 20 क्वेश्चंस आपके कहाँ से बनेंगे, बचे 10 क्वेश्चंस। आइए समझते हैं कि ये 10 क्वेश्चंस आपके किन टॉपिक से बनेंगे। तो ये लर्निंग एंड पेडागोजी यानी सीखना और शिक्षा शास्त्र से बनते हैं, जिसमें कि आपको जैसे टॉपिक हो गए आपके बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में जो है एक अग्रसर भूमिका निभाते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, साथ में बच्चा एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। इस तरीके से साथ में बच्चे को में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियां को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत पर्यावरण, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 10 नंबर के आप बनेंगे। तो यानी कि आपने देख लिया कि 30 नंबर के सीडीपी के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक आपको चूज़ करनी होती है लैंग्वेज 1 और एक चूज़ करनी होती है लैंग्वेज 2। मैम कौन सी लैंग्वेज 1 चूज़ करेंगे, कौन सी 2 चूज़ करेंगे, इसके विषय में थोड़ा चर्चा करिए। हमने कहा देखिए ये सिलेबस का वीडियो है, यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, इसके बाद में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज 1 और 2 चूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज 1 में मैं आपको बता दूं, ये भी आपका जो है वो भी 30 क्वेश्चन का आएगा। 30 क्वेश्चन के आपकी भाषा 1 से संबंधित प्रश्न बनेंगे, जिनमें इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है।
15 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा जो कि कंप्रीहेंशन से संबंधित होगा, भाषा संबंधित होगा। यानी कि इसमें 15 नंबर में आपका पैसेज आता है, पैसेज आएगा, स्टेंजा आएगा, उसको पढ़ना होगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व आउट करना होगा। और बाकी के बचे 15 नंबर वो पेडागोजी आएगी। आपने कोई भी भाषा ली होगी उसकी पेडागोजी आएगी। मैम पेडागोजी में क्या क्या टॉपिक्स रह सकते हैं? हमने कहा पेडागोजी में जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, जो भी विषय लेंगे, भाषा एक जो भी सेलेक्ट करेंगे उसकी पेडागोजी यानी भाषा विकास के शिक्षा शास्त्र, जैसे सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे कैसे उपयोग करते हैं ये एक उपकरण के रूप में। इस तरीके से कुछ प्रश्न आपके देखिए पेडागोजी से संबंधित बनेंगे। ये आपको पूरी PDF मैं ऑलरेडी दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसी तरीके से लैंग्वेज 2 होती है आपके। लैंग्वेज 2 भी आप जो सेलेक्ट करेंगे उसमें सेम डिवाइड कर दिया गया है 30 क्वेश्चंस को 2 भागों में। 15 क्वेश्चन का आपका पैसेज आएगा, 15 क्वेश्चन का आपका पेडागोजी आएगा। ठीक, उसके बाद में ये हो गया आपको पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस। आप जैसा देख पा रहे हैं सेम लगभग सिलेबस जो आपने भाषा 1 की पेडागोजी के टॉपिक्स देखे वही आपके भाषा 2 के भी पेडागोजी के टॉपिक्स रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपने अपने उसमें BSc ये सब कर रखा है तो आप लेंगे मैथ्स और साइंस। यहीं पे आप चूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको विषय चूज़ करने होते हैं। मान लीजिए आपने BA वगैरह कर रखा है तो आप पेपर 2 में क्या सेलेक्ट करेंगे? तो आप पेपर 2 में सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। जो बच्चे BSc वाले हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो मैथ्स और साइंस के लगभग 60 क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब 60 ही क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके लगभग किससे होंगे? कंटेंट से संबंधित होंगे। आइए समझते हैं कि कहाँ पर कितने क्वेश्चन कैसे होते हैं। कंटेंट से संबंधित होंगे तो कंटेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका? कंटेंट में जैसे आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारी संख्या को जानना, नंबरों के साथ खेलना। अब ये नहीं कि आप जो है क्लास 12th वाला डिटर्मिनेंट और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ने लगो, नहीं। मैथ्स का मतलब यहाँ पर जो है कंटेंट का मतलब है जैसे होल नंबर्स हो गए, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होता है ना, अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न, अनुपात समानुपात से बुनियादी ज्यामिति विचार यानी 2D से क्वेश्चन, 2D 3D से, सिमेट्री यानी समरूपता से संबंधित प्रश्न, मेंसुरेशन डाटा हैंडलिंग से संबंधित प्रश्न। हमने आपसे बताया 60 नंबर का, 60 नंबर में आपने देखा 30 नंबर का जो होगा वो मैथ्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। 20 नंबर का जो आपने कंटेंट देखा 30 नंबर में, ठीक है, 20 नंबर का आपने कंटेंट देख लिया। और साथ में जो 10 नंबर, देखो सीधी सी बात है, मैथ्स और साइंस को 60 नंबर में विभाजित किया गया है, समझिएगा बात को। 30 नंबर आपके गणित के होंगे, 30 नंबर आपके विज्ञान के होंगे। इन 30 नंबर में जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके कंटेंट से आएंगे, यानी कि जो हम आपको ये बता रहे हैं ये, और 10 नंबर आपके गणित पेडागोजी जो होती है उससे आएंगे। ठीक, अब कन्फ्यूज़न तो नहीं है, समझिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होगा, जहाँ कन्फ्यूज़ होइएगा पूछ लीजिएगा। जो 10 नंबर की पेडागोजी है वो कुछ इस प्रकार की होगी कि गणित तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, है ना। उसके बाद में सामुदायिक गणित क्या है, मूल्यांकन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है और शिक्षण की समस्या क्या है। विज्ञान वाले जो हैं उनको मैं बताऊं, उनके में भी 30 क्वेश्चन आएंगे। अब 30 में से जो 20 क्वेश्चन होंगे वो कंटेंट से होंगे। कंटेंट का मतलब मैम हमने कहा कंटेंट के अंतर्गत जैसे फूड है, भोजन का स्रोत है, भोजन के अवयव है, खाना साफ करना, उसके बाद में दैनिक उपयोग की सामग्री हो गया, जीने की दुनिया, चलती चीज़ें, लोग, विचार, चीज़ें कैसे काम करती हैं, विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन, शैक्षणिक मुद्दे। अब देखो जो अब यहाँ तक था वो आपने देख लिया कि 20 नंबर में विज्ञान आएगी, 10 नंबर का पेडागोजिकल इश्यूज आएंगे, यानी विज्ञान की पेडागोजी आएगी, साइंस की पेडागोजी आएगी। इसमें भी वही कि विज्ञान की प्रकृति को समझना, प्रकृति विज्ञान क्या है, उद्देश्य क्या होते हैं, इनको चीज़ों को समझना और सराहना। इस तरीके से दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, है ना, अवलोकन, प्रयोग, खोज की विधि, नवाचार, पाठ्य सहगामी और सहायक एक तरीके की सामग्री क्या होती है आपकी, समस्या क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या, मूल्यांकन, इन सब चीज़ों से संबंधित प्रश्न। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप मान लीजिए BSc के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा कि आपके में 30 नंबर की CDP, उसके बाद में 30 नंबर के लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन, 30 नंबर के आपने देखा लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन, उसके बाद में 60 नंबर में आपने देख लीजिए, मान लीजिए आपने BSc लिया है, 60 नंबर में आपके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स में से 20 नंबर का कंटेंट आएगा, 10 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। ठीक, 20 नंबर के कंटेंट में हमने आपको बता दिया क्या आएगा। इसी तरीके से सेम साइंस का 20 नंबर का आपका कंटेंट, वही भोजन वगैरह जो हमने अभी बताया उससे संबंधित, और 10 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए आप साइंस की
स्ट्रीम से नहीं है संबंधित। मान लीजिए आप आर्ट साइड से हैं, यानी कि जैसे बीए वाले हो गए, बीबीए वाले हो गए बच्चे, तो मैं उनको बता देती हूँ कि उनके में क्या चीज़ें आएंगी। तो वो बच्चे चूज़ करेंगे सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस। उनके में भी 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंटेंट से संबंधित होंगे। कंटेंट में मैम कैसे क्या आएगा? हमने कहा कंटेंट में आप में आएगा इतिहास, जैसे कब, कहाँ और कैसे सबसे पुराना समाज, किसान और चरवाहे, पहले शहर, प्रारंभिक जैसे हड़प्पा कालीन वगैरह पढ़ा है ना आपने, वही। नए विचार, पहला साम्राज्य, दूरस्थ भूमि के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास हो गया, सांस्कृतिक और विज्ञान हो गया, नए राजा और राज्य हो गए, दिल्ली के सुल्तान जो रहे हैं आपके, है ना, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी पवार की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, साथ में 1857-58 का जो विद्रोह रहा वो सब कुछ। उसके बाद में महिला और सुधार, यानी कि आपने देखे होंगे उसके बाद में बहुत सारे आपके नियम वगैरह भी बने, जाति व्यवस्था, चुनौती, ये सब चीज़ें। उसके बाद में ये तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। इसी तरीके से देखो 60 नंबर में सोशल स्टडीज, सोशल साइंस आनी है, तो 40 नंबर का आपका कंटेंट आएगा, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। तो कंटेंट में आपने हिस्ट्री का पोर्शन देख लिया। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में आएगा, सौरमंडल, ग्लोब हो गया आपका, है ना, प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, पानी, वायु, मानव पर्यावरण, बसावट, परिवहन और संचार हो गया, प्राकार, संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक और मानव, ये सब चीज़ें कृषि वगैरह आएगी। उसी तरीके से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे विविधता सरकार क्या होती है, स्थानीय सरकार क्या होती है, जीविका चलाना, लोकतंत्र, राज सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद संबंधी संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग। ठीक, ये हो गए आपके 40 नंबर। अब बात करते हैं बचे हुए 20 नंबर की। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कहाँ से आने वाला है? सामाजिक, जो आपकी पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, यानी कि शैक्षणिक जो मुद्दे उनसे संबंधित, जिसके अंतर्गत आपके सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, क्लासरूम की प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच और को विकसित करना, साथ में पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, साथ में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं और स्रोत, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक। इसी तरीके से परियोजना कार्य और मूल्यांकन आएगा। अब देखो, अभी हमने आपको पूरा बता दिया है कि क्या पेपर 2 का सिलेबस रहने वाला है। तो फिर से एक बार छोटा सा डिस्कस एक मेरी तरफ से आपके लिए ये कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, या आप मान ऐसे समझ लो, या जैसे एक तरफ मान लो हम ले लेते हैं साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा, एक तरफ हम ले लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाला बच्चा। तो देखो सीडीपी इनके में भी आएगी, सीडीपी 30 क्वेश्चन इनके में भी आएंगे। ठीक, कहाँ से आना है ये हमने आपको बता दिया है। भाषा एक जो आप लैंग्वेज 1 चूज़ करेंगे वो इनके में भी आनी है, लैंग्वेज 1 इनको भी चूज़ करनी है। उसके बाद में लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन इनको भी चूज़ करने हैं, लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन इनको भी चूज़ करने हैं। यानी कि ये 3 विषय तो कॉमन रहने वाले हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं कि और मैम अंतर क्या है। हमने कहा अंतर ये है कि जब आप अपना चौथा 5वां सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो देखो, जो साइंस स्ट्रीम वाला एस्पिरेंट है वो क्या सेलेक्ट करेगा, वो साइंस और मैथ्स सेलेक्ट करेगा। साइंस और मैथ्स के 60 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे। इनमें से भी मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे, मैथ्स पेडागोजी के। साइंस वाले जो होंगे उनको भी बता दें कि भाई 20 क्वेश्चन इनके भी साइंस के कंटेंट से होंगे और 10 क्वेश्चन इनके भी साइंस की पेडागोजी से होंगे। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनमें जो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ आएगी वो कितने नंबर की आएगी, वो पूरी 60 नंबर की आएगी। 60 नंबर को इन्होंने 40 में डिवाइड कर दिया है और 20 में डिवाइड कर दिया है। 40 नंबर का आपका कंटेंट आने वाला है, जो हमने आपको एक बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इश्यूज से, और 20 नंबर का आपका पेडागोजी, एसएसटी की पेडागोजी आएगी। तो होप सो कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैम जो ये लैंग्वेज 1 और 2 चुनना है, इसका भी और डाउट क्लियर कर दीजिए। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहे होंगे। उससे पहले हम आपसे ये चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। डेली सीटेट की क्लासेस आपको, डेली क्लासेस, देखिए डेली क्लासेस के नाम से आपका ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सीटेट की रोज़ाना क्लासेस मिलेंगी। तो जहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आती हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक निसंकोच लिख सकते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।